बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 के सिलसिले में यूनिट 5 लेक्चर नंबर 5। टुडे आवर टॉपिक इज बॉन्डिंग एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन, जैसा कि हमने पढ़ा कल के क्लास में कि जितनी भी प्रोटीन है इसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये अमीनो एसिड किस तरह कंबाइन होते हैं, तो बेसिक जो बॉन्डिंग है प्रोटीन में, ये याद रखिए कि वो पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में जो अमीनो एसिड यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टाइड लिंकेज के अलावा भी दो बॉन्डिंग मेथड है जिसके ज़रिए से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं या अमीनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। नंबर 1, पेप्टाइड लिंकेज। नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नंबर 3 जो है दैट इज डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज। प्रोटीन में अमूमन ये 3 किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है। बेसिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक जो बॉन्डिंग है जो कि तमाम प्रोटीन मॉलिक्यूल में है वो पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में डिफरेंट अमीनो एसिड थ्रू पेप्टाइड लिंकेज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और प्रोटीन पॉलीमर बनाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये उस वक्त बनते हैं जबकि प्रोटीन जो है सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी चूंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत लॉन्ग पॉलीमर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है फोल्ड एंड रीफोल्ड हो सकते हैं। तो जब ये फोल्डिंग करते हैं या रीफोल्डिंग करते हैं तो उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए उसमें ये फोल्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपने वाटर में पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं कि उस वक्त मौजूद होती है जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। जैसे इन केस ऑफ वाटर आपने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी तरह प्रोटीन मॉलिक्यूल में भी, चूंकि ये हमने पढ़ा है कि बेसिक एलिमेंट्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल में होते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये इसमें शामिल है, इसलिए इसमें पोलैरिटी पैदा होती है और पोलैरिटी की वजह से फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे इन केस ऑफ वाटर
अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि वाटर में कौन सा बॉन्ड है, तो आपका जवाब क्या होगा कि वाटर में दो किस्म के बॉन्ड मौजूद है। एक, अगर हम सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में हमने ये पढ़ा है कि पोलर बॉन्ड मौजूद है। ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, या ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो अगर हम विद इन दी मॉलिक्यूल बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें पोलर बॉन्ड मौजूद है। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स में आपने पढ़ा है कि एक पोलर है और एक नॉन पोलर बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कहाँ पे होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मसलन आप अगर एक ग्लास में थोड़ा सा भी पानी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस ग्लास में सिर्फ 5 ml वाटर लिया है, तो इस 5 ml वाटर में ये तो नहीं है कि एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल होगी, इसमें मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, तो वो हम कहते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है, ये जो डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं, ये इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो बिल्कुल सेम ये बॉन्डिंग जो है प्रोटीन में भी होती है। मैंने आपको बताया कि बेसिक जो है वो तो पेप्टाइड लिंकेज है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रोटीन में होती है। जो थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, तो अगर आपके जहन में है तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो बेसिक एलिमेंट्स है प्रोटीन्स में, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसी भी है जिसमें सल्फर भी मौजूद होती है। तो ये याद रखिए कि डाइसल्फाइड ब्रिज सिर्फ उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में मौजूद होगा जिसमें सल्फर हो। जो आम किस्म की प्रोटीन है जिसमें सल्फर नहीं है, तो उसमें ये दोनों बॉन्ड हो सकते हैं, यानी पेप्टाइड लिंकेज तो डेफिनेटली होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जब फोल्डिंग होती है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाती है। लेकिन जिसमें सल्फर न हो उसमें डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद नहीं होगी। ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसमें सल्फर मौजूद हो, तो वहाँ पर फोल्डिंग के दौरान या रीफोल्डिंग के दौरान सल्फर के ज़रिए जो प्रोटीन अमीनो एसिड यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो थ्रू सल्फर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि ये एक यूनिट है जिसमें सल्फर जो है, हमें पता है कि सल्फर ये डाइवैलेंट है, ग्रुप 6 में है। जिस तरह ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसी तरह सल्फर भी डाइवैलेंट है। तो ये यूनिट जो है ये थ्रू सल्फर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि उसमें सल्फर के ज़रिए स्मॉलर यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पेज अगर आप देख ले, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक है, फोल्डिंग का क्या मतलब है कि अगर हम इसको यू फोल्ड करें, ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर जाहिर है थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। अगर इसको हम इस तरह और भी फोल्ड करें तो अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और भी मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर ये इस हालत में है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी। अगर इसकी फोल्डिंग हो जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। इस हालत में जब
ये आ जाता है तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये टर्शरी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। अगर बाज़ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि उसमें और भी फोल्डिंग हो सकती है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसमें और भी फोल्डिंग हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यू, तो अब वही प्रोटीन मॉलिक्यूल है लेकिन फोल्डिंग और रीफोल्डिंग के ज़रिए इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो आ जाते हैं। तो ये किस वजह से? ये इस बॉन्डिंग की वजह से। समझ आ गई आपको? उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।